नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर सर 24/7 यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं अमित सिंह और मेरे साथ हैं आज अंजलि कुमारी जी। अंजलि कुमारी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। और स्वागत करने के साथ साथ मैं आपको बहुत ज्यादा, इनफैक्ट पूरे अड्डा 24/7 की तरफ से बहुत सारी बधाइयां देता हूं आपको अपनी सिलेक्शन पर। आपने शायद बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी जूलॉजी और टीजीटी साइंस दोनों में ही सिलेक्शन हासिल किया है, एम आई राइट? यस सर। ओके। अंजलि जी, आप अड्डा 24/7 के साथ कब जुड़ी, क्या आपके तैयारी का क्रम रहा, इसके बारे में तो हम जानेंगे। लेकिन यहाँ मौजूद इस सेशन में जितने भी लोग हैं या फिर जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं और कैसे आप और कब अड्डा 24/7 से जुड़े। सबसे पहले आप अपना नाम और कहाँ से हैं आप ये बता दीजिए। सर मेरा नाम अंजलि कुमारी है और मैं पटना से हूँ। अच्छा, आप पटना से हैं, प्रॉपर पटना से? जी जी, प्रॉपर पटना कुम्हरार है सर। अच्छा अच्छा। और आप पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी कब कंप्लीट हुई थी? पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा 16 में कंप्लीट हुई थी, 2016। 2016 में? तो 2016 में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। आपने बीपीएससी 1.0 दिया था? नो सर, उस समय मेरा नहीं हुआ था स्टेट। अच्छा, उस समय एस्टेट नहीं हुआ था, बीपीएससी 1.0 इसलिए आप नहीं जी, दे पाए। और 2.0 आपने दिया था? दिया था सर, दिए थे। तो उसमें आपने किस किस वर्ग के लिए एग्जामिनेशन दिया था? सर 6 to 8 और 11 12 और 9 10 अच्छा, तीनों। तीनों ही वर्ग के लिए आपने एग्जामिनेशन दी थी। और सफलता किस में मिली? 6 to 8 में मिली सर, और 9 10 दो नंबर से रह गई थी। अच्छा, 9-10 और दो नंबर 11 से? 12 में 84 मार्क्स गेन किए थे सर। अच्छा, 84 मार्क्स गेन किए थे, लेकिन सिलेक्शन किसी ना किसी वजह से रुक गई थी। पीजीटी? नहीं सर, सिलेक्शन हुई थी लेकिन हाँ। बहुत दूर पश्चिम चंपारण दिया था, तो हम अच्छा, मेरे 88 घर था से पिछले बार, अलाउड तो नहीं हुआ। सिलेक्शन पूरी कट ऑफ ही शायद 77 के आसपास थी, आसपास नहीं, थी। 81 थी सर। 81, तो 7 नंबर से जनरल। ज्यादा था आपका। जी, लेकिन हुआ आप, भी था सिलेक्शन, लेकिन पश्चिम चंपारण दे दिया था ना, इसीलिए हम नहीं जा पाए थे। तो इस बार ये जो बीपीएससी 3.0 का एग्जामिनेशन था, वो इसलिए नहीं था कि मुझे सिलेक्शन लेना है, इसलिए था कि मुझे अपने कि चॉइस नजदीक दे वाला दे। सिलेक्शन, चॉइस वाला जी सिलेक्शन मिल जाए। ये तो बहुत 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 बड़ी बात है। तो आपने 6 to 8 में सिलेक्शन लेके आप कहीं कार्यरत हो गए थे, तो 6 to 8 में जी आपको सर, कहाँ स्कूल वैशाली लगा? में, वैशाली है सर। वैशाली में? वैशाली में है, पटना के नजदीक ही है सर। तो रोज अप डाउन आप कर लेते हो? जी आप बताइए, 6 to 8 में बतौर टीचर आप नौकरी भी कर रहे थे, उसके बाद ये 3.0 में फिर से लग के 9 10 और 11 12 की तैयारी करने का ये जो जोश था, ये जो ज्वाला थी, ये स्फुटित कहाँ से हुई? जी किसी ने आपको मोटिवेट किया या फिर ये सेल्फ मोटिवेशन था कि नहीं मुझे करना है तो करना ही है? या फिर कोई सर, मेरी मेरी जितनी भी फ्रेंड थी 11 12 ज्वाइन की थी, और मेरे पास दो दो ऑप्शन था, 6 to 8 और 11 12। उस समय हमको लग रहा था कि मेरा 11 12 निकलता तो ज्वाइन तो कर ही लेती, क्योंकि एक ही जॉब था। हम्म, लेकिन जब दोनों निकला तो वैशाली नजदीक था, पश्चिम चंपारण दूर था, घर से अलाउ नहीं हुआ कि बच्चे को भी देखना है, घर को भी देखना है। पारिवारिक जिम्मेदारी में रह गई सर। तो तो उस समय अब, से थोड़ा सा तो हमको दुख हुआ था, क्योंकि मेरा तैयारी +2 का ही था और हम नहीं जा पाए थे। तो फिर हम तुरंत 3.0 आ गया, हम्म, और हम अपना फिर मतलब प्रिपरेशन रखे, रास्ता में भी गाड़ी में पढ़ते थे। जब भी टाइम मिले हम पढ़ते रहते थे, आपका वीडियो देखते रहते थे सर। मतलब आपकी ये जो स्टोरी है वो काफी मोटिवेशनल है। एंड आई गेस ये मोटिवेशन उन सारे महिलाओं के लिए है जो एज अ हाउसवाइफ अपने घर की जिम्मेदारियां निभा रही हैं। बच्चों, आप सबसे मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आपके सामने एक स्वरूप आपको दिख रहा है अंजलि जी के नाम से। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि अंजलि जी को ये जो खुशी इस बार मिली भी है, अभी मैं थोड़ी देर पहले इनसे बात कर रहा था, जब इंटरव्यू लेने की बात हो रही थी कि विल सेट फॉर अ इंटरव्यू, तो उन्होंने बताया कि सर थोड़ी पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी अभी नहीं है कि मैं आऊं, लेकिन सर सिलेक्शन हुआ है तो मैं बच्चों के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए जरूर आऊंगी। अभी शायद किसी का देहांत भी इनके परिवार में हो गया है। मेरे मेरे फादर इन लॉ का सर। मेरे ससुर जी फादर इन का, लॉ का। ससुर जी का जी, जिस दिन देहांत। 26 को ही उनका डेथ हुआ, सुबह में 7:30 बजे, और शाम को मेरा रिजल्ट आया था सर। मैं समझ सकता हूँ कि एक तरफ
खुशी भी थी तो एक तरफ गम का एक जी। सरगम भी घर में छाया होगा। बट ठीक है, इस गम के बीच जाना आना तो सबका लगा ही हुआ है, लेकिन इसी बीच ये जो एक खुशी का जो आलम आपके घर में मिला है आपको, इनफैक्ट अभी मैं तो घर की बात कह भी नहीं पा रहा हूं जब ऐसी स्थिति के बारे में सुन रहा हूँ कि एक तरफ जहां ससुर जी का डेथ हुआ होगा तो पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी भी रही होंगी, लेकिन हाँ, सुख बहुत की सर। अनुभूति आपके अलावा आपके हस्बैंड और बाकी परिवार के लोग भी कर रहे होंगे जरूर, इसका भी इल्म है जी। मुझे। इस अभी जो भी हम हैं सर, अपने हस्बैंड के बदौलत ही हैं। उनका हर क्षण मेरा सपोर्ट रहता था। तो मैं कभी भी मतलब इस घर पर की आपसे जिम्मेवारी देते हुए भी। इस जी। पर आपसे एक सीधा सीधा सवाल है कि आप पहले आपने तैयारी स्टार्ट किया 1.0 में, आप एग्जाम नहीं दे पाए क्योंकि उस समय बीएस टेट। सर हम ए स्टेट से आपसे जुड़े हैं। कब से जुड़े हैं, ए कौन से स्टेट साल का से? जब 24 आवर का मैराथन आया था, अच्छा अच्छा। जब टीआरई 1 हम दिए थे सर, लेकिन प्राइमरी का दिए थे क्योंकि मेरा सीटेट निकला हुआ था। ओके। तो हम जब सीटेट दे करके आए तो उस समय तो पता चल गया था कि बीएड को बाहर कर देगा। हाँ हाँ। और सर मेरा केवीएस भी निकला हुआ था प्राइमरी का। हम्म। मेरा 128 मार्क्स था, लेकिन क्या उससे बात है। भी बीएड को बाहर कर दिया गया था सर। तो हम्म। मेरा मतलब हम टूट चुके थे पूरी तरह से। फिर भी हम एग्जाम देने तो गए थे, लेकिन वापस फिर हम मतलब आ रहे थे, पता चला कि स्टेट होने वाला है। अब हमको मतलब 9th 10th का और 11th 12th दोनों का तैयारी करना था। यूट्यूब पर हम बहुत ढूंढ रहे थे, कुछ नहीं मिल रहा था, सिर्फ आपका मैराथन दिखा। हम 24 आवर मैराथन देखे थे सर। 24 घंटे लगातार और आप हमारे उस साथ बने हुए थे? जी, क्या बात बने है। हुए थे भी मतलब काम रहता था तो नहीं देखते थे। जब हम एग्जाम देने दरभंगा जा रहे थे, रास्ते में पूरी तरह से हम 24 आवर का मैराथन खत्म किए थे देख करके। क्या बात है, और उससे मदद और सर मिला? एस्टेट, जी बहुत, एस्टेट में 106 मार्क्स मेरा आया था सर। और 9th 10th में 103 मार्क्स लाए थे। तो हम किसी न उसी समय से हम सोच लिए थे कि अगर हम बीपीएससी का तैयारी करेंगे, जो भी फॉर्म आएगा तो हम सर का ही कोर्स लेंगे। अच्छा, 6 to 8 में सिलेक्शन लेने के बाद आप अभी वैशाली जाते हो, तो मुझे लगता है आपके जी, घर से स्कूल पहुंचने तक में कितना समय लगभग लग जाता है? 1.5 घंटा सर। 1.5 घंटा लग जाता है, और 1.5 घंटा आना, 1.5 घंटा जाना, उसके बाद कम से कम 1 घंटा आपको रेडी होने में और बाकी घर के कोर्स को भी करने में लग ही जाता होगा। बेटा आप सर डिस्कनेक्ट, हाँ, एक एक 1.5 घंटे तो आपको लग भी जाते होंगे कुछ अपने जी, आप को भी प्रिपेयर करने में, या फिर जब आप घर से जा रहे हो तो घर के लोगों का खाना बनाना और बाकी जी जिम्मेदारियां जो सब होती हैं। सारे जिम्मेदारी सर। तो सुबह उठ कितने बजे जाते थे अंजलि? 4 बजे उठते हैं। तो आज भी उठ जाते हो आप 4 बजे? जी, और मुझे याद है कि उस वक्त बॉटनी और जूलॉजी की क्लासेस सुबह 5 बजे और 6 बजे भी मैं करा दिया करता था। जी, जी, कभी जी। रात में एमसीक्यू प्रैक्टिस मेरा कर। रूटीन ही बन गया था सर, 4 बजे से उठ करके पढ़ाई करना। अच्छा। और लगभग पूरे दिन में एक आंकड़ा अगर आप लगाएं तो आपकी निजी अध्ययन कितने घंटे की हुआ करती? सर मतलब पूरी तरह से बैठ के तो हम पढ़ नहीं सकते थे क्योंकि बहुत सारा जिम्मेवारी था मेरे ऊपर। तो हम कभी खाना बनाते हुए वीडियो देख लेते थे, तो कभी रात में सोने के समय में फिर से रिवीजन कर लेते थे एक बार वीडियो को। तो कुल मिला के कभी-कभी मतलब तो ऐसा होता था। ऑन एन जी, एवरेज कभी-कभी कितने घंटे आप पढ़ाई को दे पाते थे? सर अगर सही कहे तो काम पर कम ध्यान, पढ़ाई पे दिमाग मेरा चलते रहता था। हम कोई भी काम करते रहते थे, सोचते रहते थे कि सर क्या बोले थे, क्या बोले थे, क्या बोले थे, इस तरह से। क्या बात है, मतलब आपने तो हम मेरे उस, मतलब नहीं बता सकते कि कितना टाइम हम पढ़े हैं सर। मैं समझ सकता हूँ, और बैठ के तो हम सब। इसकी अनुभूति आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है ना, किसने कितना अपना योगदान खुद को कितना झोंका है वो उससे बेहतर कोई नहीं शायद संदर्भित कर सकता। मैं इस बात से बिल्कुल साझा रखता हूं आपके साथ। तो अब जब ये ऐसा समय आया जहां पे आपने टीजीटी साइंस में भी सिलेक्शन लिया और पीजीटी जुओलॉजी में भी सिलेक्शन लिया, मैं आशा करता हूं कि आपको इस बार अपने चॉइस का घर के नजदीक ही कहीं कोई आपको स्कूल मिल जाए। आप ये सर इस बार बताइए। कहीं भी मिलेगा तो हम ज्वाइन कर लेंगे। बिल्कुल करना, और इस बार पीजीटी के लिए करना, क्योंकि आपके अंदर वो क्योंकि चार्म है। मैं, मौका बार-बार नहीं मिलता है सर। ये तो है, ये तो है, ये तो है कि अब इस बार प्रभु ने दोबारा मौका दिया है पीजीटी का, तो इस बार पीजीटी मत छोड़ना। जी, क्योंकि आपके अंदर अंजलि, मैं यस सर। बताना चाहूंगा कि अभ्यर्थियों में, एस्पिरेंट्स में भी ये जो ज्ञान अर्जन करने की ललक है ना, ये सब में नहीं दिखती। और जिस कैंडिडेट के अंदर ये ज्ञान अर्जन करने की ललक छा गई ना, उसको ज्ञान बांटने में भी कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप यहां शिक्षक बनते हैं। तो विज्ञान का ज्ञान या किसी भी
सब्जेक्ट स्पेसिफिक जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका ज्ञान तो आपको होता ही है, लेकिन अब इस ज्ञान को किस तरीके से किसी सभा में, किसी स्कूल में, किसी कक्षा में या लोगों के बीच वितरित कैसे करना है, उस वितरण की जो प्रक्रिया है ये समझना एक शिक्षक को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और मुझे लगता है कि आपकी ये जो लगन, आपकी ये जो परिश्रम वर्षों की, ये रिजल्ट तो दिया ही है और आपको बहुत आगे ले जाने वाला है। तो मेरा तो आपसे ये अनुरोध होगा कि अंजलि आप यहीं तक मत रुकना, आपकी सीढ़ी अभी काफी ऊपर तक। सर हम तो आपका जो नेट का आता है वीडियो भी देखते हैं सर, अभी भी हाँ हम आपसे बात भी करना चाहते थे कि हमको गाइड करिए सर कि हम कैसे कर सके आगे। बिल्कुल आप करिएगा और आगे बढ़िएगा, और यहीं तक सफर नहीं है, आगे अभी बहुत बढ़ना है। और अंजलि मैं ये बता दूं कि आज आप कई हजारों बच्चों के लिए एक मोटिवेशन भी है। मैं उन सारे महिलाओं की बात आपके समक्ष रखूंगा। बहुत ऐसे बच्चों का कॉल आता है कि सर मेरे बच्चे हैं, घर के हाउस होल्ड कोर्स हैं, कपड़ा धोना होता है, सुबह सुबह खाना बनाना होता है, मैं स्कूल जाती हूँ या फिर नहीं भी जाती हूँ तो घर के काम होते हैं सर, मैनेज नहीं हो पाता। तो मैं उन सभी व्यक्तियों से और स्त्रियों से कहना चाहूंगा कि आप देखिए, आपके सामने भी बैठी हैं अंजलि कुमारी जी, जो सुबह 4 बजे उठ के सबसे पहला काम मेरे क्लास को अटेंड करना, क्लास खत्म होने के बाद शायद अपने निजी जो क्रियाकर्म होंगे वो करके फिर घर वालों के लिए खाना बना के खुद तैयार होके 1.5 घंटे दूर वैशाली जाती हैं और वहां पढ़ा के शाम को फिर लौटती हैं और फिर पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालते हुए अपने शिक्षा के इस क्रम को ना रोकते हुए आगे रोजाना बढ़ती रहती हैं। अगर आप अंजलि जी की तरह यूं ही निरंतर प्रयास करते हो तो वो एक पुरानी कहावत है कि रसरी यावत जात ते सिल पर परत निशान, और शायद यस सर। अंजलि ने अपने जीवन रूपी इस पत्थर पे एक अच्छा निशान जरूर बना दिया है। और अंजलि मैं तो कहूंगा एक बार नहीं, आपने दोबारा बनाया है। तो अब इस निशान को और आगे यस तक सर। बढ़ाना है और अपने भविष्य को और उज्जवल बनाना है। अम, वैसे माहौल ऐसा है कि मैं खुशी के बारे में ज्यादा बात नहीं कर पा रहा, लेकिन ये जो अनुभूति है, सिलेक्शन वाली अनुभूति, ये कहीं ना कहीं आपको और अपने आपके परिवार के सदस्यों को भी एक नई हिम्मत और एक नई ऊर्जा जरूर दी होगी। आपने जैसे बताया कि आपके हस्बैंड का इसमें बहुत योगदान है, बहुत सपोर्टिव है, यस सर। तो मैं मानता हूं कि आज उनके सर से उनके पिता का साया तो जरूर गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक और हिम्मत मिली होगी आपके इस सिलेक्शन से भी। क्योंकि एक अर्धांगिनी का होना और एक अर्धांगिनी का एक व्यक्ति के लाइफ में जो रोल होता है उसकी रेलेवेंस कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आज भले ही उनके ऊपर एक बहुत बड़ी आफत आई है, पिता का साया सर से हटना ये कितनी बड़ी बात होती है ये मैं बहुत बखूबी समझ सकता हूँ। लेकिन आज आपने ये जो योगदान अपने तरफ से दिया है अपने परिवार के लिए, इनफैक्ट अपने हस्बैंड के लिए, वो भी अतुलनीय है, बहुत बहुमूल्य है। और इस क्रम को आप जारी रखिएगा और मैं चाहता हूं कि आप आने वाले भविष्य में जितने भी हमारे अपकमिंग बीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी एक अच्छा मार्गदर्शक बनेगी। और आप जुड़े जरूर रहना हमसे, मैं कोशिश करूंगा कि जब तक ये सांस यस रहे सर। आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहूं। हमको भी सर आपसे मतलब सीखना ही है हर चीज। यहाँ तक कि हम पढ़ाने भी जाते हैं तो आपको वीडियो एक बार देख करके ही जाते हैं सर, धन्यवाद। कि कहीं और बच्चे को बहुत ज्यादा कुछ दे सके। और मेरे बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं मेरे से। जब उन चलिए, लोग को पता चला कि मेरा रिजल्ट आ गया है तो वो तो रोने धोने लगे कि आप मैम चली जाएंगी, अरे इतना अच्छा टीचर हमको नहीं मिलेगा। क्या बात है, मतलब इससे ज्यादा खुशी मेरे जीवन में और कुछ नहीं हो सकता कि सर मेरे जैसे हम बच्चे। खुश हो जाते थे। यस सर। जैसे हम आपका मतलब क्लास देखकर खुश हो जाते थे, उसी तरह मेरे बच्चे मेरे क्लास, अभी हम नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल छुट्टी में है, तो वो लोग फोन करके पूछते हैं कि मैम कब आएंगी। क्या बात तो है, बहुत अच्छा लगता है सर कि इससे नहीं जो ज्यादा सर सुख की पढ़ाए हम अनुभूति पढ़ा और रहे क्या हैं तो होगी। मेरा भी सार्थक है सर। बिल्कुल बहुत सार्थक अच्छा है। लगता है सर जब बच्चे लोग बोलते हैं तो। और इस क्रम को तोड़ना मत, रुकना मत कभी। जी परिस्थितियां जी। आती जाती रहेंगी, लेकिन आप एक टफ लेडी हो, रिजिड लेडी हो, सपोर्टिव लेडी हो, आप आगे बढ़ोगे और आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ये मैं कहता हूं। इस वीडियो के माध्यम से अंजलि जी कई लोग मोटिवेशन लेंगे। और जाते जाते इस प्यारे से संदेश को खत्म करने से पहले, इस प्यारे से इंटरव्यू को खत्म करने से पहले, एक संदेश जो आपके तरफ से आप बच्चों को देना चाहेंगी, हर वो एस्पिरेंट जो अंडर 24/7 से जुड़ना चाहता है या फिर
शिक्षक जगत में अपने आप को शिक्षक के रूप में देखना चाहता है, चाहे वो एग्जामिनेशन बीपीएससी की हो, DSSB की हो, EMRS की हो, NVS की, KVS की हो। आपका सुझाव आपके तरफ से क्या होना चाहिए अगर किसी को शिक्षक बनना है? सर, हम एक ही बात कह सकते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? क्या बात। तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। बिल्कुल। बस इसी जो भी कोटेशन है सर, हम इसी को लेके चलते हैं कि किसी चीज को हासिल करना अगर हम चाह लेंगे तो कर सकते हैं। अंजलि, आपकी वर्षों की एक्सपीरियंस रही है। जी। अपने वर्षों की इस एक्सपीरियंस में आपने कई सारे संस्थानों को, कई सारे टीचर्स को, कई सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को भी देखा है, परखा है, समझा है। अडर 24/7 के इस टीचिंग डिपार्टमेंट को आप कितना बेहतर मानते हो कि हाँ, बच्चे अगर आए और अडर 24/7 को अपना एक हब बना के चले कि हाँ, मुझे यहाँ से सीखना है, तो क्या उनका सपना पूरा हो सकता है अडर 24/7 को वो ज्वाइन करते हैं? यस सर। आपको यहाँ के टीचर्स, चाहे वो जनरल पेपर के हुए या फिर जो आपको यहाँ की सपोर्टिंग जी स्टाफ सर, है। जैसे आयुष सर मैथ पढ़ाते थे, हम उनका भी क्लास करते थे। हम्म। जीएस पेपर का भी सारा हिस्ट्री के टीचर सब बहुत अच्छे हैं सर। सनी सर आपको GS पढ़ाते होंगे, जी, गौरव जी। सर और करंट अफेयर्स आयुष पढ़ाते सर होंगे। से मैथ हाँ, पढ़ाते इंग्लिश थे। आपको निधि मैम, ऐश्वर्या मैम ये सब पढ़ाती होंगी। तो जी। ओवरऑल एक्सपीरियंस अड्डा 24/7 का कैसा रहेगा अगर कोई नया बच्चा जुड़ता है तो? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है तो आप बेहतर बता सकते हो। क्या बच्चों को अड्डा 24/7 की टीचिंग डिपार्टमेंट के साथ जुड़ना चाहिए और अपने तैयारी को पूरा करना चाहिए? हम तो यही कहेंगे सर कि एक बार सर से लोग से जुड़ के देखिए तैयारी, और खुद मेहनत भी करना पड़ेगा सर, हाँ, क्योंकि कोई टीचर, जब आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो कोई टीचर नहीं पढ़ा सकते आपको। सही मेहनत बात। तो आप ही को करना पड़ेगा। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल अंजलि जी आप हैं कि हम तो बस मार्ग दिखाए आपको, असली मेहनत तो आपने माध्यम ही है किया। सर। क्योंकि आपके ही उस बैच में कई सारे लोग थे और शायद वचन मेरा वही था सभी के लिए। कुछ लोगों ने उसके जी। इंपॉर्टेंस को समझा और देखिए रिजल्ट भी हासिल किया। तो बहुत सही कहा आपने कि तबीयत से एक पत्थर तो उछालो आसमान में, जीत आपकी होगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा अंजलि जी। बहुत बहुत बधाई आपको इस सिलेक्शन पे अडर 24/7 के इस पूरे थैंक यू परिवार सर। की तरफ से। और आपको मेरी तरफ से, इस पूरे परिवार के तरफ से, प्रभु से हमारी ये आशा, अभिलाषा, कामना भी है कि आपको इस भारी विपत्ति भरे स्थिति में भी बहुत ज्यादा सक्षमता, साहस और धैर्य समाहित करें, आपको ही नहीं आपके पूरे परिवार वालों को, जिससे कि आप इस घड़ी से उभरे और फिर अपने परिवार को भी एक नए दिशा की तरफ, और आपसे जुड़े जो लोग हैं उनको भी आप एक नई दिशा प्रशस्त करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस इंटरव्यू। एंड शी वाज अंजलि कुमारी, जो कि BPSC TRE वर्ग 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं दोनों में ही इन्होंने सिलेक्शन हासिल किया है, और ये पहली बार नहीं, ये दूसरी बार है। थैंक यू सो मच अंजलि, थैंक यू। थैंक यू सर।